दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, मैंने कल एक बीटीसी में और इथेरियम में ऑप्शन सेलिंग ट्रेड लिए थे और आज मैं उठते ही पहले वही काम किया और खोल के इसका मार्केट एनालिसिस व्यू देखा कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, अभी तक रात भर में क्या क्या घटा। उसके अनुसार मैंने दोनों को अच्छी तरह एनालिसिस किया हूँ कि मार्केट का व्यू क्या रहेगा, दोपहर तक क्या करना है। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, अलग अलग बीटीसी और इथेरियम दोनों के चार्ट पे, ऑप्शन सेलिंग चार्ट पे। वहाँ जाते ही मैंने देखा कि 15 मिनट में बहुत उछल पुछल हो रहे हैं और इतना टाइम डीके रहने के बावजूद भी मेरे प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, ना ही डीके गया, क्योंकि मैंने इन द मनी, डीप इन द मनी खरीद लिए थे, लगभग 4 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ हमें, बाकी कोई बात नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया इसका चार्ट का एनालिसिस करते। सुबह का टाइम था, उनको फ्रेश होकर ऑफिस भी जाना था, तो मैंने अब अच्छे से एनालिसिस करके टारगेट और एसएल दोनों को इक्वल कर लिए कि आज कितने तक मार्केट जा सकता है, आ सकता है। 1 घंटे के चार्ट पे तो ठीक था, एक ट्रेंड लाइन आ रहा था बीटीसी में। फिर मैंने इसको पूरे अच्छी तरह एनालिसिस किया, बीटीसी इथेरियम 1 घंटे, 1 डे, 15 मिनट पे सब अच्छे तरह एनालिसिस किया। फिर ऊपर एक जोन बनाया मैंने, जोन मार्किंग किया, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा। और भी मेरा पॉजिटिव ही था, इसलिए बीटीसी और इथेरियम मैंने दोनों के अच्छी तरह एनालिसिस किए, जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फिर यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया, फिर मैं मार्केट का व्यू बना रहा है। मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर नीचे बैक हो, फिर ये एकदम ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा वो 2600। मेरा व्यू गलत नहीं है, मेरा व्यू सही है। अभी ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए मार्केट कहाँ गया, रिट्रेसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैंने जाके बीटीसी का भी सेम क्या एक जोन क्रिएट करता हूँ, 1 घंटे 15 मिनट और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी चेक किया हूँ। फिर उसके बाद मार्केट जोन किया मैं, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था 1 घंटे में, अगर उसको ब्रेक करे तो नीचे, अगर ब्रेक ऊपर रहे तो ट्रेंड लाइन के तो ऊपर जाएगा। मेरा व्यू सही था, मेरा एम था कि बीटीसी 4000 जाए तो मैं बेच दूंगा, और इथेरियम तो 2505 के ट्रेंड लाइन था, इथेरियम 25005 का एक रेजिस्टेंट था, मैं सोचा वहाँ बेच दूंगा। तो अभी व्यू देखता हूँ क्या हूँ। अब मैं अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, अभी मैं इसको बंद करता हूँ, एक पहले व्यू देख लेता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा और उसके बाद कैसे रिट्रेसमेंट करे, फिर जाके बूम करेगा, क्योंकि बहुत तगड़ा सपोर्ट है 1,04,000 का, तो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। फिर मैंने अपने व्यू निकाला और देखा 1 घंटे टाइम पे नीचे से एक भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा भी नीचे ब्रेक डाउन किया तो 1,23,000 के पास जाएगा, तो मैं नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर मैंने पूरे एनालिसिस किया, 1 डे पे भी नीचे से सपोर्ट ले रहा है, बहुत दिन से मार्केट साइडवेज है। 1 डे टाइम फ्रेम में ग्रीन रेड फिर अब यहाँ तक हो गया और मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे और बंद करता हूँ, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए। ऑफिस अब जाना है, तो ऑफिस जाके काम है, मैं तो मोबाइल से ट्रेडिंग करता हूँ तो दिक्कत होता है, तो कैसे क्या करना है उसको पहले एनालिसिस करना पड़ता है 1 घंटा, उसके फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस में जाने के बाद टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग करने में दिक्कत होता है। मोबाइल से ही मैं कर रहा हूँ। फिर ये मेरा आज का पोजीशन है, रात में लिए थे ट्रेड, आपको ये पता नहीं है तो पिछले वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। आज डेट, ये वीडियो दूसरा है या डे 2 मान सकते हैं आप। मैं 20,000 से यूजिंग कैपिटल कर रहा हूँ और मैं बंद कर रहा हूँ आज का। फिर मैं जैसे ही बंद किया, फिर मैं नहा धो के तैयार होकर फिर मैं ऑफिस गया। मैं ऑफिस में जाके कुछ पेपर वगैरह काम था मैं, और कुछ काम करके फिर मैं सोचा कि अब काम कर लो, उसके बाद थोड़ा दोपहर 1 घंटे बाद देखूँगा। और फिर मैंने काम किया थोड़ा, फिर 11-12 बजे के समथिंग, 10 से 11 बजे के समथिंग टाइमिंग कर नहीं है, 10 साढ़े 10 बजे हैं अभी, और मैं फिर देखता हूँ कि मेरा पोजीशन क्या हुआ नहीं हुआ, रिट्रेसमेंट ले रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग है तो हमको डीके का फायदा मिलता है। फिर मैंने देखा कि मुझे लगभग $30 का प्रॉफिट चल रहा है अप्रोक्स, दोनों में, बीटीसी और इथेरियम में, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हुआ। फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे मेरा मार्केट सेम व्यू था, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करेगा, ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, फिर ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ये बूम करेगा ऊपर का, तो मार्केट व्यू कि 2600 जाएगा इस वीक के अंदर, 2600 के आसपास जाएगा। फिर मैंने जो आपको बताया था, ये फिर मेरा जोन, ये मेरा हाई है, ये सजेस्टेंट बना लिया मैं कि अगर वहाँ जाएगा तो मार्केट नीचे की ओर गिर सकता है। फिर मैंने ये ट्रेंड लाइन बताया था आपको, पीछे ये गया, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर गया,
फिर या तो ऊपर जाएगा या तो SL लेगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा वो। अभी 2600 जो मेरा कॉन्वर्जेशन है चल रहा है अभी। फिर मैंने ये व्यू लगाया एथेरियम में। अब मैं BTC का देख लेता हूँ, BTC में कहाँ हमको बेचना है और सेलिंग करना है। हम तो रुक सकते हैं 20 में तक, लेकिन नहीं रुकूंगा। हमें 20,000 में 20% मिल रहे बहुत है एक दिन के ट्रेडिंग में। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लोभ नहीं चाहिए, वो कैपिटल भी सेव करना है। जिसकी वजह से मैं ये बात भी यूज किया कि कैसे कैसे धीरे धीरे जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो कोई भी नहीं जाता मार्केट, धीरे धीरे जाता है, जिसकी वजह से मैं बताया। अब ये आज का ट्रेम हो गया। अब थोड़ा देर के बाद फिर मैंने देखा कि मुझे सेम $32 मन नहीं लग रहा था कि चल क्या हो रहा नहीं है मार्केट देखो। फिर मैंने वो ओपन किया तो $32 का प्लस उनको प्रॉफिट हो रहा था। ये करीबन 10 से 15 मिनट की जस्ट बात ही कि मार्केट कहीं रिट्रेसमेंट के लिए वापस तो नहीं आ रहा। कहीं रिट्रेसमेंट के लिए वापस आया तो फिर हमें नुकसान हो सकता है, हमें पैनिक में आ जाएंगे तो हमें एग्जिट होना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि मेरा ट्रेंड लाइन सेम ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। उसके मैंने देखा कोई रिट्रेसमेंट के लिए आ गया और 2502 चल रहा है। जैसे 2502 चल रहा है तो मैं सोचा एग्जिट हो जाता हूँ। फिर ऐसे कुछ नहीं कि मैं साइड से हटा दिया, फिर मैं अपने काम में ध्यान देने लगा। फिर मैंने थोड़ा देर के बाद लगभग लंच का टाइम होने वाला था कि मैंने सोचा एक बार फिर देख लेता हूँ। फिर मेरे को 3000 की प्रॉफिट दिख रहा था, लगभग $40 का। आधा घंटे के बाद फिर मैंने देखा, क्योंकि मोबाइल से कर रहे हैं तो हमेशा नहीं दे सकते, टाइम ही नहीं कर सकते। DK का हमें फ़ायदा तो मिल ही रहा है। 2502 जा रहा है, मेरा व्यू है कि 2505 से 10 के बीच गया तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा मैनुअली। SL लगाऊँगा, प्रॉफिट का नहीं लगाऊँगा। फिर मैं सेम किया। फिर मैंने चार्ट पे देखा कहाँ क्या है। फिर मैंने SL को कोस्ट टू कोस्ट करने की प्लानिंग किया कि मैं SL को कोस्ट टू कोस्ट कर लेता हूँ। मेरा मार्केट सेम व्यू जैसे मैंने लगाया था सेम उसी डायरेक्शन में जा रहा पाथ पे, देख सकते हैं। और फिर सेम सिचुएशन है जो मैंने बताया था पीछे साइड में। फिर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ब्रेकडाउन करता है तो 4800 तक BTC जा सकता है, 1,48,000 तक। और उसके मैंने जो पाथ बताया था सेम, और सेम इथेरियम। और मैं लंच के टाइम में आया, मैं सोचा कि अब एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट हिट होने वाला ही था। मैंने सोचा अब एग्जिट हो जाता हूँ, क्योंकि अब मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। तो मैं सोचा अब एग्जिट होने में फ़ायदा है, क्योंकि $60 मिल रहा है एक दिन में, बहुत है। इसलिए मैंने एग्जिट मारा। मैं आज का प्रॉफिट हुआ $32, लगभग अप्रोक्स 6000 का प्रॉफिट हुआ मेरे को। 20,000 से स्टार्ट किए थे, काट टू मार के 4,300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, सब कुछ काट के। और मिलते हैं वीडियो भाई नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कौन सा चैलेंज करूँ, कैसा